इस वीडियो में अप्लाई करेंगे उन सारे एक्सरसाइजेस को जो हमने आई ट्रेनिंग में प्रैक्टिस की थी और आप एक मैजिकल रिजल्ट देखेंगे अपने आंखों। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आर्टिस्ट सुदीक्षा और अब बारी आ चुकी है कि सारे आई ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस को हम इम्प्लीमेंट करें प्रैक्टिकली और स्केच में आप एक मैजिकल रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाइए। और जो आपके पहले के आर्टवर्क्स हैं उनको भी संभाल के रखिए कंपेयर करने के लिए। तो आगे जो आपके आर्टवर्क बनने वाले हैं वो उनमें आप एक अमेजिंग ग्रोथ देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने कुछ सिंपल से ऑब्जेक्ट्स लिए हैं जिनको मैं स्केच करके दिखाऊंगी और उन पे किस तरह से अप्लाई होते हैं वो सारे आई ट्रेनिंग के एक्सरसाइजेस, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। एक होते हैं टेक्निक्स, एक होते हैं प्रिंसिपल्स। तो टेक्निक्स अलग अलग होती है सबकी। आप टेक्निक्स देखेंगे तो अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, उनकी अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग स्टाइल होता है। बट जो प्रिंसिपल होता है वो हर जगह सेम होता है। फिर भले ही आपका सब्जेक्ट भी चेंज हो जाए, अगर आप पोर्ट्रेट ड्राइंग कर रहे हैं, लैंडस्केप कर रहे हैं, कोई कंपोजिशन बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट ड्राइंग कर रहे हैं, स्टिल लाइफ कर रहे हैं, एनीथिंग, कुछ भी आप ड्रॉ करें उसमें प्रिंसिपल्स सेम होते हैं हर जगह पे और वो प्रिंसिपल्स हर जगह वर्क करते हैं अच्छे से। तो आई ट्रेनिंग के जो अब ये प्रिंसिपल्स है ड्राइंग के फंडामेंटल्स, उनका कुछ पार्ट आई ट्रेनिंग सीरीज़ में मैंने बताया है। अगर आपने वो तीनों वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा और नोट्स बना लीजिएगा। तो उन सारी चीज़ों को हम, उन सारे प्रिंसिपल्स को अब अप्लाई करेंगे अपने स्केचिंग में और रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आई हैव टेकन माई पेंसिल और यहाँ पे मैंने सिंपल से 2 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, हम इसे स्केच करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी स्ट्रेट लाइन ले लेंगे जो कि एक सही प्रपोर्शन को देख के ली गई हो, क्योंकि उसे कंपेयर करके फिर हम बाकी सारी चीज़ों को सही बना सकते हैं। अगर वो लाइन हमारी सही है तो बाकी सारी चीज़ें भी एंगल वाइज सही होती जाएंगी। तो एक लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे मैं एंगल जज कर रही हूँ। जो हमने एंगल की एक्सरसाइज की थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है। अब इस एप्पल का जो एंगल एक साइड का बन रहा है वही सेम एंगल मेरे पेपर में भी बनना चाहिए। तो ये जजमेंट आप सही तब कर पाएंगे जब आपने आई ट्रेनिंग की वो एंगल वाली एक्सरसाइज की होगी। तो जिसने की होगी वो यहाँ पे क्लियरली समझ पा रहा होगा सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे ये सारी जो एंगल्स बन रहे हैं एक एप्पल के साइड साइड में जो भी एंगल्स हैं उन सबको जज करना है और एक लाइन से कंपेयर करके भी जज किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे एक शेप बन रही है नीचे ट्रायंगल सी, उस शेप को भी हमें देखना है। और जो बाकी के एरिया हैं, जो बैकग्राउंड के एरिया में हमें कुछ शेप दिख रही है, अंदर के एरिया को छोड़ के बाहर के एरिया में भी हम कुछ शेप देख के अपने अंदर की ड्राइंग को करेक्ट कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करके अच्छे से अगर हम शेप वही बना पाते हैं तो अंदर की सारी चीज़ें भी करेक्ट होती जाती हैं। अब इसके ऊपर का एंगल और फिर एक लाइन के थ्रू हम कंपेयर कर रहे हैं और सबसे पहली लाइन इसलिए सही होना ज़रूरी है क्योंकि उससे कंपेयर करके ही बाकी सारी लाइंस बनने वाली है। तो और पेंसिल से भी आप देख सकते हैं कि उसका एंगल क्या है और सिंपली सारी चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करते जाना है, क्योंकि आप भी फील कर पाएंगे इस बात को कि सर्कल बनाना उतना डिफ़िकल्ट लगता है, उतना इजी नहीं लगता है जितना कि स्क्वायर बनाना इजी लगता है। क्योंकि लाइंस में जो भी चीज़ें होती है वो हमें ज़्यादा इजी फील होती है बनाने के लिए। इसलिए सबसे पहले हम अपनी जो ड्राइंग है उसे थोड़ी इजी कर रहे हैं, इसके बाद अंदर की चीज़ों में हम और लाइंस छोटी छोटी कर सकते हैं या कर्व बना सकते हैं। तो इस तरह से पूरी ड्राइंग एक इजी से फिर उसके बाद अच्छी बनती है। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं हम। एक और ऑब्जेक्ट, फिर से एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है, छोटी सी लाइन यहाँ पे ऊपर के दिख रही है मुझे। और यहाँ पे एक टिप भी आपके लिए है कि आप अपने पेंसिल को जितना ज़्यादा लाइट चलाएंगे उतना ज़्यादा स्पेस आपके पास होगा हर चीज़ को करेक्ट करने के लिए। अब पेंसिल से मैंने जिस तरह से यहाँ पे एंगल को जज किया, आप इस तरह से हर चीज़ को जज कर सकते हैं। फिर सब्जेक्ट भी अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, बट पेंसिल सिर्फ ड्रॉ करने के काम नहीं आती बल्कि जजमेंट के काम भी आती है। तो इस तरह से आप हर चीज़ को जज कर सकते हैं पेंसिल के थ्रू, अगर आप किसी रेफरेंस से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो।
और पेंसिल को लाइट चलाना, स्ट्रेट लाइंस में सारी चीज़ों को बनाना है, क्योंकि इसमें हम अच्छे से सारी चीज़ों को जज कर पाते हैं। अब यहाँ पे कितनी बड़ी ये बॉटल होनी चाहिए वो भी हमें देखना है, और बाद में हम फिर सारी चीज़ों को जज करके भी पता कर सकते हैं कि सही जा रहे हैं या गलत। या फिर यहाँ पे जो हाईलाइट है उससे अगर मैं सीधे आऊँ नीचे तो दूसरा वाला पॉट स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्या क्या हम जितना ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उतना ज़्यादा हमारी ड्राइंग में हमें हेल्प हो पाएगी सारी चीज़ें बनाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए। अब उस लाइन के थ्रू मुझे एक एंगल भी मिल गया उस बॉटल का, तो अब उस एंगल के हिसाब से अब मैं और भी ज़्यादा चीज़ें बना लूँगी। अब ये थोड़ा सा उससे आगे है तो थोड़ा आगे बनाऊँगी, और ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करना है। और जैसे कि कोई कॉर्नर है वहाँ से सीधे जाओ, तो बॉटल का जो एक कॉर्नर है वहाँ से सीधे गए तो उसकी कैप आ रही है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होता है अपने स्केच में, और हर जगह यही अप्लाई होता है। और जो आई ट्रेनिंग की सारी एक्सरसाइजेस है वो यहाँ पे वर्क कर रही है। जो लाइन्स है, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, शेप क्या बननी चाहिए, एंगल क्या है, और लाइन में डिस्टेंस, और कोई चीज़ के सेंटर में अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसका सेंटर कहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें हर जगह अप्लाई होती है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। और अब ये स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाने के बाद आप फिर इसमें डिटेलिंग भी कर सकते हैं। और आई ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होती है हर जगह पे।